2022 के आम सभा यानी कि वार्षिक आम सभा में आज हल्द्वानी में सांसद अजय टम्टा, क्षेत्रीय धारचूला के विधायक हरीश धामी व बंशीधर भगत ने सामूहिक रूप से रंग संस्कृति के समागम का उद्घाटन किया। रंग समाज की वेशभूषा, रंग समाज की पारंपरिक रीति के साथ इसका आयोजन हर साल होता है। हर वर्ष इसका वार्षिक लेखा, आय व्यय और जो कार्य होते हैं उसका होता है, परंतु बहुत सुंदर व सांस्कृतिक ढंग से रंग समाज की प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिलती है। रंग समाज की अनूठी पहल एजीएम के रूप में आपके बीच देखने को मिल रही है। जुलाई की आई आपदा के उपरांत आज तक उस कचरे का निस्तारण नहीं हो पाया है, जहां एक बहुत बड़ा बोल्डर आके 6 मकानों को ध्वस्त करता है, परंतु उसके उपरांत भी प्रशासन के लोग धीरे धीरे कार्य करते हैं। आज स्थिति यह है कि जो मलबा कीचड़ है अभी भी वो सड़क में पड़ा है और सड़क बाधित होने से यातायात प्रभावित है, क्षेत्र के दुकानदार प्रभावित हैं, परंतु प्रशासन बड़ी सुस्त गति से कार्य कर रहा है। हो सकता है कि आने वाली आपदा के उपरांत ही ये कार्य संभव हो पाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये कीचड़, ये गाद अभी तक न हटाना पाना एक प्रकार से इनका फेलियर माना जाता है। लेकिन प्रशासन को कई बार कहने के उपरांत भी इस बोल्डर को तोड़ने की प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी ने भी कहा, परंतु अभी तक इसमें कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है। धरातली अन्वेषण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि विभाग सुस्त है या फिर सोए हैं। केवल इन कीचड़ों को जो घर मकानों के अंदर भरा था बाहर निकालने का कार्य अभी तक हो पाया है, परंतु स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर इस तरह से सड़क एक माह तक बंद रहेगी तो व्यावसायिक नुकसान तो होगा, साथ में यातायात जो धारचूला के लिए बहुत बड़ा नुकसान है वो भी रहेगा। परंतु प्रशासन के जो विभाग यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी सुस्त गति से कार्य करने की प्रणाली को मैं कहता हूँ कि वो एक प्रकार से नाकाफ़ी है। धारचूला पुलिस ने 2 लोगों को पास्को अधिनियम के अंतर्गत बुक किया और जेल भेजा। सेंट्रल स्कूल के अध्यापक गोविंद सिंह नगरकोटी हल्द्वानी निवासी के द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आया एवं साथ ही जीवन चलाल पुत्र मोहन चलाल धारचूला निवासी के द्वारा महिला के से छेड़छाड़ का मामला व अन्य मामले के अंतर्गत 376 के आधार पर पास्को अधिनियम के अंतर्गत भी उसको चालान करके जेल भेज दिया गया। 2 मामलों में कुंवर सिंह रावत ने बताया कि दोनों मामलों में काफ़ी छानबीन कर और तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई और दोनों व्यक्ति गोविंद सिंह नगरकोटी शिक्षक हैं सेंट्रल स्कूल के और जीवन चलाल स्थानीय व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। स्कूल का मामला है, धारचूला सेंट्रल स्कूल का मामला है। इसमें एक अध्यापक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें बाद जांच सही पाया गया, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। नंबर 2 सेकंड एक ग्राम चल का है जिसमें जीवन सिंह पुत्र मोहन सिंह है, जिसे कल गिरफ्तार करके अपने जेल भेज दिया, जिसमें 366 और नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकतें और उसके अन्य कार्य हैं। बाकी बीआरसी गोठी में मातृ उत्सव कार्यक्रम की धूम रही। उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने किया उद्घाटन। संग रहे बीआरसी के समन्वयक शंकर भट्ट, भीम सिंह बंग्याल, कृष्ण कुमार, आबा फगलियाल व अन्य अध्यापक अध्यापिकाएं। परंतु बच्चों ने सांस्कृतिक छवि, रंग संस्था के कार्यक्रमों की छवि पेश की। रंग संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बीआरसी में आज हुआ मातृ उत्सव कार्यक्रम। उप शिक्षा ने उक्त कार्यक्रम को संबोधित किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और धन्यवाद सर। सौभाग्य साथ साथ जो है आप हमेशा हमें कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए हम को जिसे धन्यवाद देना चाहेंगे नवीन परवेज जी का, कि जहाँ पर भी हो हमें अधिक से अधिक सहयोग देते हैं और हमारे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रसारित करने का श्रेय भी आपको है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन भाई जी का। और तो 19 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छारचूम में यातायात वाहन सेतु का शुभारंभ का शिलान्यास किया। संग रहे विधायक धारचूला उपस्थित। यह आपको हम पूर्व की फाइल फोटो दिखा रहे हैं, परंतु आज 1 माह बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री के कहे वादे अनुसार
कोई भी कार्य धरातल में होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पीडब्ल्यूडी के द्वारा मालूम चला है कि उक्त कार्य में 1 साल का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस कार्य के लिए 1 साल का समय नियत किया है। ये बनने वाला पुल इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर्यटन एवं अन्य काम, आम धंधे, रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ बनबसा से लेकर यहाँ तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है 32 करोड़ रुपये की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा, जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। ये ऐतिहासिक पुल होगा। 12 महीने में इस ऐतिहासिक पुल को पूरा करने की बात मुख्यमंत्री करते हैं, परंतु धरातल में कहीं पुल का अभी तक नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। 1 माह बीत चुका है, परंतु पुल के लिए कोई भी टीएनपी या कार्य होते हुए नेपाल की तरफ से या भारत की तरफ से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। धरातल में क्या मुख्यमंत्री की कही भी बातों का कोई असर प्रशासन या पीडब्ल्यूडी विभाग लेगा, ये अब देखना बाकी है कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री के कहे अनुसार 12 महीने में पुल को बना पाता है। मैं इस वक्त छारचुम के उस ब्रिज के शिलापट के पास खड़ा हूँ, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 तारीख को किया था। आज 19 तारीख के बाद 15 अक्टूबर आ गई है, यानी 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 4 दिन बचे, 1 महीना होने के उपरांत शिलालेख भी यहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही यहाँ अभी तक पुल का शुरुआत या कहीं पुल बनने की कोई निशानी उपलब्ध नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है भारत की तरफ से न नेपाल की तरफ से। 1 महीने के पहले यहाँ पर उद्घाटन होता है, उसके बाद घोषणा होती है कि 1 वर्ष में ये पुल बनाया जाएगा, परंतु धरातल में अभी तक पीडब्ल्यूडी का जो ये पुल बनना है अभी तक कहीं पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये घोषणा मुख्यमंत्री का उद्घाटन बेकार जाएगा या फिर प्रशासन इसमें संज्ञान लेगा और जल्दी इस पुल की कार्रवाई करेगा, जिससे कि इंडो नेपाल जो हमारा रिलेशनशिप है रोटी बेटी का वो और मजबूत बनेगा, हमारा आवागमन बढ़ेगा, हमारी रोटी बेटी का हमारे व्यापार का आवागमन बढ़ेगा, स्थिति मजबूत होगी। ये देखने लायक प्रश्न है, परंतु 1 माह तक पुल का काम नहीं होना भी सोचनीय प्रश्न प्रशासन के लिए है। Please do like, share and subscribe DCL News.